अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बाज़ार, कुछ चीज़ें लेनी थी, बुक्स लेनी थी सिस्टर ने अपनी, और हम लोगों ने कुछ लेसिस वगैरह लेनी थी, तो बाज़ार आ गए थे हम। और ये सूट जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना, उनको तो पता होगा कि साल हो गया ये सूट पड़ा हुआ है, लेकिन ना अब जाके मैंने इसके साथ ना लेसिस वगैरह जो थी वो लेना स्टार्ट की हैं। और फिर सोचा कि यार होले होले ना हम इसको सिलाई कर ही लेते हैं, बिकॉज़ वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। और जिनको स्टिचिंग आती हो ना, उनको फिर अपना सूट स्टिच करने में ना बड़ी कोई आलस होती है। मुझे तो बहुत होती है, और जबकि मुझे लगता है कि जिसको जो काम आता हो ना, वो अपना काम करने में ना बड़ी जल्दी करता है, बट यार मैं बड़ी कोई लेज़ी हूँ। खैर, उसके बाद ना हम लोगों ने थोड़ी आवारागर्दी की, फिरे टुरे हम, और आते हुए ना हमने समोसे ले लिए थे। और इस दिन ना तबीयत इतनी आवाज़ार और ख़राब थी, तो यहाँ पे ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि चाय बना के पीऊँ ना। तो सुबह जब मेरी नाश्ते वाली चाय थी, मैंने वही पी। और फिर बस ना मैं समोसा खाने के बाद बस मैंने अपनी ये मेडिसिन खाई, 4 गोलियाँ खाई। गोलियाँ तो नहीं, इनको गोले कह लो, कि जितने मैंने इस साल और पिछले साल मेडिसिन खा खा के ना बुरा ही हाल हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही ना मैंने दूध में हल्की सी पत्ती डाल ली थी, क्योंकि ना वैसे ही दूध पियो ना मुझे रेशा हो जाता है। और अब तो मतलब व्लॉग इतने कम कर दिए ना कि बोलते हुए भी ना ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। बोलना कुछ होता है और वर्ड्स ना कुछ और ही निकलते हैं, तो उसके लिए ना अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, कोशिश बड़ी करती हूँ कि यार रेगुलर हूँ, अच्छे से ना कंटेंट डालूँ, बट इतनी कोई मसरूफियात वाली ज़िंदगी हो चुकी है ना। और मुझे ना एक सिस्टर हैं, वो कमेंट करती हैं कि यार आप ना ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएं। तो मैं ना यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर आपने ना घर पे रह के सोशल मीडिया के थ्रू ही ऑनलाइन अर्निंग करनी है ना, तो उसके लिए ना सबसे पहले आपको ना सब्र की बहुत ज़रूरत होगी। एटलीस्ट आपको 1 ईयर स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर के ना आपको नाम बता दूँगी, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है। एक है जी ब्लेंडर, और एक है माया। ये काम आते हैं एनिमेशन, जो 3D 2D एनिमेशंस की जाती हैं ना, जैसे कार्टूनी मूवीज़ बनाई जाती हैं, कार्टून स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, उससे रिलेटेड है। आप घर बैठ के आसानी से इन उर्दू सीख सकते हो। इसमें 2 इंडियन चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, और हमारे पाकिस्तानी चैनल्स भी हैं, तो वो आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर किसी को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो ये माया और ब्लेंडर अच्छे से सीख ले। इससे आप फ्रीलांसिंग में अपनी एक प्रोफाइल बना के, और इंस्टा पे अपनी प्रोफाइल बना के, फिर जो जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना उसको पब्लिश कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी कस्टमर होगा वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, और उस पर पता है इंस्टाग्राम पे अगर आपने प्रोफाइल डाली होगी और आप उस पर डेली का अपना वर्क, अपना प्रोजेक्ट डालोगे, तो जो भी कस्टमर आएगा ना, तो वो देखेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि आप न्यूली होते हो। और उससे ना बड़े अच्छी तरह आपको ऑर्डर्स मिल जाती हैं एज अ फ्रीलांसिंग में ना आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर इतनी जल्दी आपको ऑर्डर्स नहीं आते। उसके बाद अगर किसी को 2D एनिमेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो स्टिचिंग पैटर्न सीख सकता है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का और बुटीक का होता है ना, तो इससे रिलेटेड आप स्विंग पैटर्न सीखो। और वो ना आपने अपनी कोई भी वेबसाइट बना के उस पर पब्लिश करने होते हैं, और वहाँ से फिर ना जो वेस्टर्न ड्रेसेस के पैटर्न होते हैं ना, वो फिर सेल होते हैं, और बड़ी अच्छी अर्निंग होती है। और भी बहुत से अर्निंग के सोर्सेज हैं। अगर आप मुझे कहें तो मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो मैं तो अपने भाई के साथ ही करती हूँ, क्योंकि हम लोगों का एक अपना काम है, तो हम लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, मैंने वही करके भाई को देने होते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन बिज़नेस में आपको है इंटरेस्ट, और आपको अच्छे से सेलिंग करनी आती है, तो सबसे अच्छा इस टाइम जो प्लेटफॉर्म जा रहा है ना, वो टिकटॉक जा रहा है। आप टिकटॉक पे रील्स डालो अपने किसी भी काम की, और साथ ही आप दराज पे अपना स्टोर बनाओ, तो वहाँ से आप पब्लिक जो है ना अपने दराज स्टोर पे ला सकते हो। इसके अलावा जो बाकी काम आते हैं ना, कि आप टाइपिंग राइटिंग करें और इस तरह के, वो बहुत से स्कैम भी होते हैं, और उसमें ना बहुत आपको काम करके ना फिर वो अर्निंग नहीं होती। और इसके अलावा आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो किसी भी बारे में, ज़रूरी नहीं है कि आप व्लॉग ही बनाओ। आप बहुत से पहले रिसर्च करो कि यूट्यूब पे कौन से टॉपिक पे बहुत कम वीडियोस हैं, फिर आप उस एक टॉपिक को पकड़ के ना उसकी मतलब
आगे से वीडियोस बनाना स्टार्ट करें। अर्निंग के ज़राए बहुत सारे हैं, बट उनसे अर्निंग करना ना बहुत जल्दी बहुत नामुमकिन तो नहीं, खैर मुमकिन हो सकता है, लेकिन ना उसमें आपको बहुत सारा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। आप मुझे देख लो, अगर व्लॉगिंग की बात करें तो आजकल व्लॉगिंग का जो कंपटीशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इतनी जल्दी व्लॉगिंग में ना बाय लक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लक अच्छी है तो आप बहुत जल्दी भी कामयाब हो सकते हो, वरना मेरी तरह घिसे पिटे ही रह सकते हो। और सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी अर्निंग का इंहिसार ना करें। आपको कुछ भी छोटा सा भी काम आता है तो आप ना पहले अपने गली मोहल्ले से स्टार्ट करें। अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है तो आप अपने ना बनाएं, उसको क्या कहते हैं यार, पम्फलेट बनाएं और फिर वो घरों में भिजवा दें। अगर आपको केकिंग बेकिंग का आता है तो आप केक बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप स्टिचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर लें। पाकिस्तान में तो ऐसा है कि आपको अगर स्टिचिंग आती है तो आप एक महीना भी अगर 15 स्टूडेंट को सिखाते हो और मंथली का 3000 भी चार्ज करते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। ऐसे ना मतलब आप जैसे जैसे काम में इंटरेस्ट लेते हो और काम को करते जाते हो ना, तो आपके माइंड में ना खुद ब खुद बहुत से आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप सो कि मेरी इन बातों से आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी। और मैं आजकल जो सीख रही हूँ ना, मैं यही ब्लेंडर और माया ही ज़्यादातर सीख रही हूँ, क्योंकि आजकल ना ई कॉमर्स का दौर है। तो आपको ना कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे ही ज़्यादातर काम करना पड़ता है। खैर इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत होगी, फिर आपने कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। और अच्छी बात है कि यार हर इंसान को ना अर्निंग करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बस इतनी तो करनी चाहिए कि कुछ भी पसंद आए तो वो अपनी पसंद का ले सके। और वैसे भी इस्लाम में है कि जो औरत की कमाई होती है ना, उस पर किसी का भी ज़ोर नहीं चलता और कोई उससे पूछ भी नहीं सकता कि तुम कितना कमाती हो और कहाँ पे खर्चती हो, सिर्फ़ और सिर्फ उसका होता है। लेकिन अर्निंग आजकल इसलिए भी ज़रूरी है कि यार जितनी कोई महंगाई जा रही है ना, आप एटलीस्ट अपनी ज़रूरतें खुद तो पूरी कर सकते हो ना, किसी पे बोझ तो नहीं बन सकते। तो यहाँ पे खैर फ्राइडे था, नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया और मैं भाई के यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही थी। उसने ना ला के आयरन स्टैंड पे रख लिए, तो मैं फ्री थी तो मैंने प्रेस करना स्टार्ट कर दिए। तो जब नीचे आया तो कहता तुम क्यों कर रही हो, मैंने करने थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कर दिए। तो खैर उसकी पॉकेट में चेक कर रही थी कि क्या उसमें पैसे पड़े हैं, वो इतनी फूली हुई थी। और यहाँ पे मैं सिस्टर का भी ड्रेस प्रेस कर रही थी जो कि मैंने खुद स्टिच किया था। अब देखिए अगर आपको स्टिचिंग आती है ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपनी मर्ज़ी को कुछ भी स्टिच करके उसको भी आगे से आप सेल कर सकते हो। ये जब मैं ड्रेस लाई थी ना, तो मेरे माइंड में यही था कि मैं इसको स्टिच करके ना सेल करूँगी, बट मेरी सिस्टर को पसंद आ गया और फिर मैंने उसको दे दिया। और यहाँ पे इसकी जो डिटेलिंग थी वो मैंने ना मस्टर्ड कलर की लेस लगाई थी और साथ में पिनटेक्स डाली थी, वो आगे मैं आपको दिखा दूँगी। और बस यही होता है कि यार आजकल व्लॉग डालने के लिए ना अच्छा खासा कोई कंटेंट नहीं है, बस डेली की ही होती है। सोच रही हूँ स्किन केयर स्टार्ट करूँ कि मैंने अपनी एक्नी कैसे रिमूव की, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे इसका राउंड नेक बनाया था और आगे प्लेट्स डाल दी थी बॉटम पे। ये देखें आप, यहाँ पे पहले नीचे लेस और ऊपर 5 मैंने इसकी पिनटेक्स डाली थी बारीक वाली और फिर ऊपर से लेस लगाई थी। और बड़ा अच्छा सा ना डिज़ाइन ये बन गया था, कुर्ता सेम ट्राउज़र और गला आगे से ना मैंने ऐसे बना के और 150 रुपये के तो ला के इस पर 3 टस्से लगाए थे। तो मेरी अम्मा कह रही थी कि तुम लोगों ने ना सही यहाँ पे खर्चे करते हो। तो मैंने कहा चलो यार स्टिचिंग बच गई है, लेकिन ऊपर जो टस्से लगाए हैं ना तो वो भी बहुत आजकल महंगे हो गए हैं। और स्लीव्स पे भी ना मैंने सेम वही जो डिज़ाइन था वो ड्रॉ किया था। और मेरी तो कोशिश भी यही होती है कि यार मैं जितना भी स्टिच करती हूँ ना, मैं उसको सेल कर सकूँ। बट ना मुझे खुद स्टिचिंग के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। खुद के जो कस्टमर हैं वही इतने आ जाते हैं और घर के इतने हो जाते हैं कि मुझे ना ऑनलाइन बिज़नेस में ना जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह कोशिश तो है, बट आगे देखिए, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ स्विंग पैटर्न का, तो उस पर अगर कुछ मुझे हो जाता है तो फिर मैं आपके साथ भी वो शेयर करूँगी कि आप कैसे सीख सकते हो और उसमें आप किस तरह से ना अपने कदम जो है वो जमा सकते हो। क्योंकि वेस्टर्न ड्रेसिंग के जो पैटर्न होते हैं ना वो बहुत अच्छे से ना सेल होते हैं। मतलब कि अगर आपने 2-3 पैटर्न बना लिए ना तो आप वो भी सिर्फ सेल कर सकते हो। बस यही था मेरा नन्हा मुन्ना सा
व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। 9:30 पे ही जाके मैंने अपने जो चैनल है ना उसको स्टक कर दिया है, बिकॉज़ मैं रेगुलर जो है वो नहीं हो पा रही। कोशिश तो करूँगी बट फिर देखिए अब आगे रमज़ान आ रहा है, क्योंकि मेरी ना तबीयत आजकल सेट ही नहीं रह रही तबीयत। अल्लाह हाफिज़।